जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित हर ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी करने हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो इस भर्ती के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो आपको डीवी के टाइम पर लेकर जाना है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एग्ज़ाम जो इस भर्ती की हुई थी वो एडमिट कार्ड भी साथियों आपको साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के तौर पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एक आईडी कार्ड आपको लेकर जाना अनिवार्य है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको 100% साथ में लेकर जाना है। जिन कैंडिडेट की 10th क्लास 2007 के आसपास पास की हुई है तो साथियों उनकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग होंगे, लेकिन जिन्होंने भी 10th क्लास 2008 के बाद में पास की है उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट शायद एक साथ ही होंगे, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका 12th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ ही होंगे। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेकर जाना है। अगर अलग अलग है तो वो दोनों साथ में लेकर जाने हैं, और अगर एक ही आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो फिर आपको वो तो लेकर जाना ही है। तो साथियों यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। जब आपने ये फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय आपसे एक ऑप्शन पूछा गया था कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है या 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वहाँ पर येस या नो का ऑप्शन चूज करना था। तो अगर आपने अपनी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम दर्शाई है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपने अपनी आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर दिखाई है तो फिर आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। इसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना साथियों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह भर्ती 2022 की है, और 2022 की जितनी भी भर्तियाँ 20 जनवरी 2022 के बाद में जिनकी विज्ञप्ति जारी हुई है उन पर यह रूल लागू होगा कि आप अगर SC, ST, OBC, EWS या MBC जो भी आरक्षित कैटेगरी है उससे अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास संबंधित कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, तो वो बाध्यता आपकी इस भर्ती में लागू होगी। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र 23/4/2022 जो इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पहले का जारी हुआ होना चाहिए। जितने भी विवाहित महिलाएं कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में पास हुई हैं उनको मैं बता दूं कि आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से ही बनने वाला है, और आपका आय प्रमाण पत्र भी आपको अपने पिता के नाम से ही बनवाना है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है विवाह प्रमाण पत्र। जितने भी मेरिट कैंडिडेट हैं उनको अपना विवाह प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। जो कैंडिडेट 2006 से पहले, जो राजस्थान में अनिवार्य विवाह अधिनियम लागू हुआ था, अगर उनकी शादी 2006 से पहले हुई है, उस डेट से पहले हुई है, तो फिर आपको यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कोई बाध्यता नहीं होगी। आपके लिए ऑप्शनल है कि आप यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें या ना करें। लेकिन जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अनिवार्य विवाह अधिनियम 2006 जो राजस्थान में लागू हुआ है तो उसके बाद में अगर आपकी शादी हुई है तो फिर आपको यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र अपना प्रस्तुत करना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है शपथ पत्र। यहाँ पर शपथ पत्र कुछ आपको देने होते हैं। इसमें सबसे पहला जो शपथ पत्र आएगा वो है आपका दहेज न लेने व देने का
दूसरा शपथ पत्र आपको बच्चों का घोषणा पत्र का देना पड़ता है कि 1 जून 2002 से पहले आपके कितने बच्चे थे और 1 जून 2002 के बाद में आपके कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे आपके वर्तमान में कितने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको एक घोषणा पत्र पर देनी होती है। शपथ पत्र जो भी आपके बनेंगे उन सभी के फॉर्मेट और इस भर्ती से संबंधित हर डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथियों उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा RS एजुकेशन सेंटर के नाम से है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस भर्ती से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार वहां पर मिलती रहे। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र आपको अंतिम शैक्षणिक संस्थान, यानी अगर आपने 12th ही पास की है तो फिर आपको यहाँ पर 12th क्लास का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th क्लास के बाद में और कोई हायर एजुकेशन प्राप्त कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और जो आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 12th क्लास का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी आपके चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं। कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड का टीचर भी ले सकते हैं या इसके अलावा आप कोई भी MBBS डॉक्टर उसके द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी, यहाँ पर जैसे विधवा, तलाकशुदा, इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उस संबंधित कैटेगरी का प्रमाण पत्र देना होगा। डाइवोर्स कैटेगरी की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपना डाइवोर्स की जो डिग्री कोर्ट से जारी की जाती है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा महिला को यहाँ पर अपने पति की डेथ सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। साथ ही इन महिला कैंडिडेट को पुनर्विवाह शपथ पत्र भी देना होगा। अगर आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को अपना PPO सर्टिफिकेट और यहाँ पर डिस्चार्ज बुक यहाँ पर साथ में लेकर जानी होगी। और अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना दिव्यांग जन प्रमाण पत्र भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है स्क्रूटनी फॉर्म। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको वहां पर स्क्रूटनी फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। लेकिन हाल ही में जो वीडियो भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की व्यवस्था कर दी है। तो देखने वाली बात होगी कि जब लैब असिस्टेंट भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की व्यवस्था करता है या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की व्यवस्था करता है। लेकिन जैसे भी करें आपको जब DV के लिए आप जाओगे तो स्क्रूटनी फॉर्म की 2 कॉपियां आपको भरकर लेकर जानी होंगी। अगर ऑनलाइन अगर आपके लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने की व्यवस्था की जाती है तो वो आपके लिए बेस्ट है। SSO ID से आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ता है तो फिर हमारे चैनल पर आपको बताया गया है कि स्क्रूटनी फॉर्म आपको कैसे भरना है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। अगर आपसे स्क्रूटनी फॉर्म ऑफलाइन भरवाया जाता है तो फिर आपको साथ में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की व्यवस्था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में की जाती है तो फिर आपकी फीस ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई नाम में मिस्टेक है, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो उसका आप एफिडेविट दे सकते हैं, आप वो करेक्शन करवा सकते हैं। तो वो एफिडेविट भी आपको साथ में लगाना होगा। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपको लैब असिस्टेंट भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साथियों इस भर्ती में नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।